चलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये है सीए के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। XY लिमिटेड मेक्स टू प्रोडक्ट्स X and Y whose respective fixed cost are F1 and F2। ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने देखा था कि प्रोडक्ट का फिक्स कॉस्ट नहीं होता है ना। फिक्स कॉस्ट हमेशा कंपनी का होता है, प्रोडक्ट का नहीं। पर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों प्रोडक्ट का अपना अपना फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो हम लोग हमारा अजम्पशन को बाजू रख देंगे और क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। तो यहाँ पे आप मान लो कि दोनों प्रोडक्ट का अपना अपना फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, यू आर गिवन दैट यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, प्रोडक्ट वाई का यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 1/5 लेस देन द यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्स का, प्रोडक्ट एक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसमें से 1/5 होता है 20%, है ना। तो 1/5 यानी 20% कम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है y का। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करूं कि प्रोडक्ट x का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट c मान लो, ठीक है, तो फिर y का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा वो 20% कम रहेगा। c से अगर मैं 20% कम कर दूं तो 80% बचता है ना। तो यहां देख लेना, मैंने छोटा सा टेबल बनाया है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड टोटल, राइट। अब यहां देख लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने एक्स का सी अज्यूम किया है, तो इसमें से 20% आप कम कर दो। सी यानी 1C है ये, राइट। तो 1 में से अगर 20% माइनस कर देंगे, 1 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो 0.8 बचेगा, राइट। तो 1/5 यानी 20% कम करने के बाद y का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा 0.8C। ठीक है, चल आगे देखना। दैट द टोटल ऑफ F1 एंड F2, यहां देखना F1 F2 फिक्स कॉस्ट है। देखो मैंने यहां पर लिखा है फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट X का F1, प्रोडक्ट Y का F2, दोनों का मिलाकर टोटल 1,50,000, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है F1 F2 मिलाकर 1,50,000 है। ठीक है, दोनों का फिक्स कॉस्ट मिलाकर। दैट द बीपी ऑफ एक्स, एक्स का ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 1800 यूनिट, राइट। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है बीपी यूनिट एक्स का है 1800, वाई का हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड दैट 3000 यूनिट इज द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट। याद करो हमने इंडिफरेंस पॉइंट देखा था, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन पीवीआर। इंडिफरेंस पॉइंट से क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट से दो कंपनी का या दो प्रोडक्ट का प्रॉफिट सेम होता है, उस सेल्स को हम बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो अगर मुझे सेल्स रुपीज में लाना होता है तो हम चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन पीवीआर करते हैं, और अगर सेल्स यूनिट्स में लाना है तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं। ठीक है, एक बार वो वीडियो मेरा निकाल के देख लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने किया था इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट यूनिट्स में दिया हुआ है, राइट। देखो 3000 यूनिट मैंने यहाँ लिखा है, इंडिफरेंस पॉइंट 3000 यूनिट, राइट। चल कंसिडरिंग ये हो गया, देर इज नो इन्वेंट्री बिल्डअप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन में एक तो हमको बीपी यूनिट्स फाइंड करना है वाई का। ठीक है, यहां देख लेना, यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स वाई का फाइंड करना है, मतलब एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फाइंड आउट करना है। F1 F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फिक्स कॉस्ट एक्स का कितना है, फिक्स कॉस्ट वाई का कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर में पहले आप लोग ये ड्रॉ कर लेना, ये मैंने गिवन इंफॉर्मेशन लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास बीपी यूनिट्स है ये, तो इसका फॉर्मूला यूज करो, और दूसरा फॉर्मूला इंडिफरेंस पॉइंट का यूज करो। ठीक है, पहले हम बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, बीपी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट भी प्रोडक्ट एक्स का लेना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला हमारा फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स अपॉन
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या है। फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, इसका वैल्यू क्वेश्चन में F1 दिया हुआ है ना, ये हमारे पास नहीं है, मिसिंग। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, ये देखो हमने C अज्यूम किया था, इसको C लिख लेंगे। ठीक है, और ये आंसर हमको दिया है 1800 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं ना, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 1800 इंटू सी करना पड़ेगा, है ना। therefore 1800 सी इज इक्वल टू F1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। इंडिफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों के फिक्स कॉस्ट का चेंज और दोनों के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का चेंज। फिक्स कॉस्ट का चेंज आएगा न्यूमरेटर में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का चेंज आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमको आंसर दिया है 3000 यूनिट, 3000 यूनिट्स। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स कॉस्ट करना है, तो अब अमाउंट तो नहीं है हमारे पास, F2 माइनस F1 करना पड़ेगा ना। इन दोनों का चेंज कैसे लेंगे आप, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका चेंज आ जाएगा। F2 माइनस F1 अपॉन इन दोनों का चेंज, राइट। 0.8 C में से माइनस करना पड़ेगा C। ठीक है, 0.8 C में से 0.8 C में से C माइनस करो। ठीक है, तो ये होना चाहिए माइनस 0.2 C। 0.8 में से आप 1 माइनस करेंगे तो माइनस 0.2 आएगा, है ना। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यानी 3000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बन जाएगा 600 यूनिट्स, 600 C। ठीक है, यूनिट्स में है, इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब देखना, तो इक्वेशन 1 हमने बनाया था, वहां पे F1 आया था 1800 C। ठीक है, तो अगर मैं जहां F1 है, जहां ध्यान से देखना, जहां F1 है वहां पे हम 1800 C इंसर्ट कर सकते हैं ना, पुट कर सकते हैं ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू 1800 C, इसको जहां यहाँ पे F1 है वहां पे डाल देंगे। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो अपना इक्वेशन 1 अब इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगा देखना। 600 C इज इक्वल टू F2 माइनस F1, F1 ऊपर देख लेना इक्वेशन 1 में 1800 C था। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको F2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो F2 इज इक्वल टू, अब इसमें और एक चीज देखो, यहाँ पे 3000 इंटू 0.2 किया ना हमने, तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 600। ठीक है, हाँ, तो 1800 माइनस है, जब आप लेफ्ट में ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, राइट। तो लेफ्ट साइड में 1800 में से 600 माइनस किया तो 1200 बचता है, तो F2 इज इक्वल टू 1200 C। ठीक है, तो अब देखो F1 इज इक्वल टू 1800 C और F2 इज इक्वल टू 1200 C।
ठीक है। अब F1 और F2 ये दोनों फिक्स कॉस्ट है हमारे दोनों प्रोडक्ट के, दोनों मिलाकर 1,50,000 है। F1 F2 मिलाकर 1,50,000 है। इसका मतलब 1800C प्लस 1200C मिलाकर भी 1,50,000 होना चाहिए, क्योंकि F1 1800C है, F2 1200C है। ठीक है, जब F1 F2 करके 1,50,000 हो रहा है तो 1800C और 1200C दोनों प्लस करके भी 1,50,000 आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो therefore F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1,50,000 टोटल दिया हुआ है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं ना, 1800C प्लस 1200C इज इक्वल टू 1,50,000, यानी ये 3,000C हो जाएगा, है ना। 3,000C इज इक्वल टू 1,50,000, therefore C इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3,000 करेंगे, 50 रुपीज आएगा। ठीक है, 50 रुपीज आएगा C का वैल्यू, है ना। अब C क्या था देखो, C था प्रोडक्ट X का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो ये हमको मिल गया 50 रुपीज। ठीक है, तो यहां लिख लेते, देयरफॉर C क्या है, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Y ला सकते हैं ना। प्रोडक्ट Y का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था वो 80% ऑफ C था, 0.8 C था, राइट। तो 0.8 इंटू 50 इज इक्वल टू ₹40, राइट। तो हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, किसका किसका, इन दोनों का ये फाइंड करना था। अब हमको F1 और F2 फाइंड आउट करना है, राइट। तो बहुत सिंपल है, आप देख लेना। F1 कितना था, F1 था 1800C, C तो है मेरे पास, C 50 है, तो 1800 इंटू 50 कर लेंगे तो आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 1800C इज इक्वल टू F1, हाँ यहाँ देख लेना। तो 1800 इंटू 50 is equal to F1 therefore F1 is equal to 1800 into 50 करेंगे तो 90,000 आना चाहिए, राइट। 90,000 रुपीज, यानी हमको फिक्स कॉस्ट मिल गया इसका प्रोडक्ट X का। therefore F2, राइट। अब देखो F1 F2 मिलाकर 1,50,000 रुपीज है, दोनों का फिक्स कॉस्ट मिलाकर क्वेश्चन में दिया है ना। इसमें से अगर हम F1 माइनस कर लेते हैं तो हमको 60,000 रुपीज मिल जाएगा, मिल जाएगा F2, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा सा डाउट है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।